हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हम कैसे चेक कर सकते हैं कि कोई प्रॉपर्टी इंटेंसिव है या फिर एक्सटेंसिव है। अगर किसी टर्म में मोलर या फिर स्पेसिफिक वर्ड लगा हुआ है, इट मींस वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। वो क्या है? एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। जैसे यहाँ पर अगर मैं बोलूँ मोलर स्पेसिफिक हीट, एक वर्ड लिख रखा है मोलर स्पेसिफिक हीट। यहाँ पर देखो मोलर भी आ रहा है, ठीक है। मोलर हीट कैपेसिटी, यहाँ पे क्या लिखता हूँ? मोलर हीट कैपेसिटी। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, मोलर वर्ड आ रहा है। इट मींस ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। या फिर मैं लिखता हूँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये जो टर्म है ये क्या हो जाएगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाई हो जाएगी, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे क्या है, मोलर या फिर स्पेसिफिक आ रहा है। सेकंड हम बात करते हैं कि अगर हमें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को इंटेंसिव में कन्वर्ट करना है, हमें वहां पे क्या लगा देना है? पर यूनिट लगा देना है। क्या लगा देना है? पर यूनिट लगा देना है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं फोर्स। एग्जाम्पल क्या लेते हैं? फोर्स। फोर्स एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। फोर्स एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर एक दीवार पे फोर्स लगाना है तो कम लगेगा, अगर 100 दीवार पे फोर्स लगाना है तो ज्यादा लगेगा। क्वांटिटी डिपेंड कर रहा है। बट अगर मैं इसको फोर्स पर यूनिट लेंथ कर दूं, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो ये क्या बन जाएगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाएगी, ओके। एंड थर्ड वन इज, अगर हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को एक्सटेंसिव से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट विल बी इंटेंसिव। और सिमिलरली इंटेंसिव को अगर हम इंटेंसिव से डिवाइड करते हैं सो रिजल्ट विल बी एक्सटेंसिव। एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मास जो है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। और बात करते हैं मास या फिर वेट की। मास या फिर वॉल्यूम, वॉल्यूम भी क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। बट मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। और डेंसिटी क्या है? डेंसिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा प्रॉपर्टीज के बारे में।